चुड़ैल की सरकारी नौकरी। ये कहानी सोनिया और उसके परिवार की है। सोनिया जिस गांव में रहती है वो गांव पुराने तौर तरीके और पुराने ख्यालात का था, जहां लड़कों को हमेशा महान और लड़कियों को बोझ समझा जाता था। उनका कहना था कि लड़कियां सिर्फ घर के कामों के लिए होती हैं। एक दिन गांव का व्यक्ति मनोहर अपनी बेटी दीपाली को पाठशाला लेकर जा रहा था, जहां सरपंच उसे रोक कर कहते हैं, अरे मनोहर, अपना काम छोड़कर कहाँ तुम अपनी बेटी को पाठशाला लेकर जा रहे हो? कौन सा वो तुम्हारा नाम रोशन करेगी? लड़कियों को ज्यादा आज़ादी नहीं देनी चाहिए, वरना वो अपनी हद भूल जाती है। सरपंच जी, वैसे आपकी बात तो सही है, लेकिन मेरी पत्नी कहाँ मानती है। वो जबरदस्ती इसे मेरे साथ भेज ही देती है। मुझे खुद लड़कियों से ज्यादा लगाव नहीं है, और वैसे भी इसे ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, बस कुछ साल और पढ़ाऊंगा, जिसके बाद इसकी शादी करके विदा कर दूंगा। नहीं पिताजी, मुझे शादी नहीं करना। मुझे अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई करके एक डॉक्टर बनना है, जिससे मैं गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में कर सकूं। सरपंच जी, आपको किसी लड़की के पिता को ऐसी सलाह नहीं देनी चाहिए। मनोहर, यही तौर तरीके सिखाए हैं तुमने तुम्हारी बेटी को। यही वजह है लड़कियों के अधिक पढ़ने की। जाओ यहाँ से दोनों, इससे पहले मेरा क्रोध बढ़ जाए। सोनिया दूर से उनकी बातों को सुन रही थी। वो दीपाली के जवाब से सरपंच का शर्मिंदगी भरा चेहरा देखकर मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि सोनिया गांव के इस रीति रिवाज को बदलना चाहती थी। वो बताना चाहती थी कि लड़कियां लड़कों से बहादुर और होशियार होती हैं, बस उन्हें समझने का फर्क होता है। जिसके बाद वो मनोहर को रोककर कहती है, मनोहर भैया, दीपाली अभी छोटी है और उसने सरपंच जी को जो जवाब दिया बिल्कुल सही दिया, क्योंकि आजकल हर पाठशाला में कई गतिविधियां होती हैं, जैसे कंप्यूटर सीखना, चित्रकला आदि। अगर कोई लड़की पढ़ाई में अधिक अंकों से पास होती है तो उसे स्कॉलरशिप मिलती है, और आगे पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार स्वयं मुफ्त में उठाती है। लड़कों से ज्यादा अहमियत लड़कियों को दी जा रही है। आपने सही कहा दीदी, मुझे हर साल स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन आप पिताजी को समझाइए ना कि वो मुझे आगे पढ़ने की अनुमति दें। मुझे अपने भविष्य को बेहतर बनाना है, मैं अधिक पढ़ना चाहती हूँ। हमें तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। सोनिया, बस करो दीपाली को भड़काना। मैं सब जानता हूँ तुम्हारी चालाकियाँ। लड़कियाँ पढ़ लिख कर क्या करेंगी? वैसे भी लड़कियों को घर में ध्यान देना चाहिए, ताकि ससुराल में कोई दिक्कत ना आए। मनोहर ने सोनिया की बेइज्जती की, परंतु उसे अब आदत पड़ चुकी थी। सोनिया अपनी माँ प्रतिभा और एक छोटे भाई के साथ रहती थी। सोनिया एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की थी, क्योंकि उसके पिता ने गांव के विरुद्ध जाकर उसे पढ़ाया लिखाया और हमेशा उसे हौसला दिया। लेकिन किसी गंभीर बीमारी की वजह से उसके पिता की समय से पहले मृत्यु हो गई, जिसके बाद घर की सभी जिम्मेदारियां सोनिया ने संभाली थी। जिसे देखकर प्रतिभा भावुक होकर सोनिया से कहती है, सोनिया बेटी, हमारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर जब से आई है, तभी से तुम्हारे जीवन में कई बदलाव आए हैं। बेटी, तुमने कई इच्छाएं अपने मन में छुपाए रखी, जो तुम हमें बताती नहीं हो और मन ही मन में घुटती रहती हो। नहीं माँ, आप मेरी ज्यादा चिंता मत किया करो, बल्कि मुझे खुद पर बहुत नाज हो रहा है कि मैं आपकी और घर की सभी जरूरतों को पूरा कर पा रही हूँ। और रही मेरी पढ़ाई की बात, तो वो मैंने हर जगह नौकरी का आवेदन दे दिया है, क्योंकि मैं अब सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ, जिससे मेरे प्रति जो भी जिम्मेदारी है उसे मैं आसानी से निभा सकूँ। सोनिया दीदी, आप बहुत ही अच्छी हो, क्योंकि आप बहादुर और होशियार हो। वैसे भी अपने गांव में आपके जितनी अधिक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की कोई नहीं है। अच्छा बेटा, बड़ी बहन पर इतना प्यार आ रहा है। भगवान का धन्यवाद है जो मुझे इतना प्यारा परिवार मिला है। लेकिन माँ, अभी मुझे खेत में जाना पड़ेगा, क्योंकि आज समय के हिसाब से दोगुनी दिहाड़ी मिलने वाली है, इसलिए मुझे आज घर आने में देरी होगी। सोनिया अपनी बात पूरी करके काम पर चली जाती है। गांव का माहौल होने की वजह से सभी खेतों में मजदूरी किया करते थे, लेकिन सोनिया की काबिलियत से सरपंच जलता था, क्योंकि उसे सभी लड़कियां घर की जिम्मेदारी संभालती हुई अच्छी लगती थी। एक दिन शहर से एक पोस्टमैन आया और उसने सोनिया के घर एक लेटर दिया, जिसमें उसका सरकारी नौकरी का प्रस्ताव आया था। सोनिया की सरकारी नौकरी की खबर कुछ समय में एक अफवाह की तरह गांव में फैलने लगी।
जिसे सुनकर सरपंच गुस्से से तिलमिला उठा और उसने तुरंत प्रतिभा को धमकाते हुए कहा, प्रतिभा, आज तक हमारे गांव की लड़कियों ने शहर में नौकरी नहीं की और ना ही घर के बाहर गई है। बेहतर यही होगा कि तुम सोनिया की शादी करके विदा कर दो, ताकि उसके दिमाग से पढ़ाई का भूत उतर जाए। सरपंच जी, ये नौकरी मेरी बेटी को उसकी मेहनत और ईमानदारी से मिली है। आखिर उसके पिताजी भी उसे पढ़ाना चाहते थे। बस करो प्रतिभा, तुम्हारी बेटी को देखकर कल को गांव की हर लड़कियों में हिम्मत आ जाएगी और मैं नहीं चाहता इस गांव के रीति रिवाज को कोई तोड़े। इसलिए बेहतर यही होगा कि सोनिया को काबू में रखो और इस नौकरी को भूल जाओ। सरपंच जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सरकारी नौकरी करूंगी। मुझे अपने भविष्य के बारे में फैसला लेने का पूरा अधिकार है। ये अधिकार मुझसे कोई गांव का व्यक्ति नहीं छीन सकता। सोनिया और प्रतिभा की बातें सुनकर सरपंच वहां से चला तो जाता है, लेकिन वो सोनिया को रोकने के लिए गांव के कुछ लोगों को पैसे देकर उसे मारने की पूरी तरकीब बनाता है, जिससे पहले वो सोनिया का अपहरण करवाता है और उसे समझाते हुए कहता है, सोनिया, तुम समझती क्यों नहीं हो? ये नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है। तुम मान जाओ और इस नौकरी से मुंह मोड़ लो तो तुम्हारी जिंदगी सही सलामत गुजर सकती है, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सरपंच जी, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। ये नौकरी मेरे पिता का सपना था और मैं इसे हासिल करके रहूंगी। आप मुझे रोक नहीं सकते। फिर तो तेरे मरने से ही इस गांव को शांति मिल सकती है, क्योंकि जब तक तू इस गांव में रहेगी तब तक यहाँ का हर व्यक्ति मेरी बातों को अनसुना करेगा। तेरे मरने से ही इस गांव का भला हो सकता है। और तुम सब क्या देख रहे हो? मार डालो इसे। मैंने पैसे दिए हैं तुम चारों को इसे मारने के। अगर ये जिंदा बची तो तुम सबको भी इसी के साथ मार डालूंगा। सरपंच की बातें सुनकर उन लोगों ने सोनिया को चाकू से मारना शुरू किया। सोनिया आखिरी सांस तक अपनी जान की भीख मांगती रही, लेकिन सरपंच ने बेरहमी से सोनिया को मरवा दिया और उसने लाश को जमीन में खुदाई करके दफनाने के लिए जैसे ही उठाया, तभी अचानक से सोनिया ने दबी हुई आवाज में कहा, सरपंच, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे भी ऐसे तड़पा तड़पा के मार डालूंगी जैसा मेरा हाल हुआ है। वैसा बेदर्दी वाला हाल किसी भी लड़की का नहीं होने दूंगी। तो क्या चुड़ैल बनकर आएगी? बड़ी आई, दफना दो इसे अच्छे तरीके से, ताकि गांव वालों को भनक तक न लगे कि यहाँ सोनिया की लाश दफन है। सरपंच सोनिया को जमीन में दफनाकर चला जाता है। तभी उसी रात अचानक गांव में एक तेज हवा का झोंका आया। चारों ओर बिजली की रोशनी बंद चालू हो रही थी। तभी अचानक एक काला साया जो सोनिया के घर में गया। जब वो साया बाहर आया तो एक भयानक डरावनी चुड़ैल बनकर सामने सोनिया खड़ी थी, जिसके हाथ में सरकारी दफ्तर का पर्स था। सभी बाल बिखरे हुए थे और खून से लथपथ होकर गांव के चारों ओर देखकर वो जोर जोर से हंसने लगी। आ गई मैं चुड़ैल बनकर। मुझे जिसने दफनाया है और जो भी लोग सरपंच के साथ में शामिल थे, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। सरपंच, तूने मुझे रोकने की कोशिश की, मेरे सपनों को कुचलने की कोशिश की, लेकिन मैं वापस आ गई हूँ। सोनिया, जो अब एक चुड़ैल बन चुकी थी, अब वो उन लोगों से बदला लेने के लिए निकल गई जिन्होंने उसे मारा था। वो एक एक करके उन लोगों को मार डालती है और जहाँ उसे दफन किया था वहीं उन्हें दफन करती है। चुड़ैल बनने के बाद सोनिया में अधिक शक्तियाँ आ गई थी। जो भी लड़कियों को पढ़ने या आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करता, उसे अपनी शक्तियों से सबक सिखाती, जिसके बाद वो सरपंच की सच्चाई गांव के सामने लाने के लिए सरपंच के घर जाती है, जहां सरपंच अपने घर में सो रहा था कि तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जो डरावनी थी।
सरपंच, तूने सोचा था कि मेरे मरने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, अब मैं वापस आ गई हूँ, हर उस लड़की के लिए जो अपने भविष्य में कुछ बनना चाहती है, पढ़ लिख कर। कौन कौन बोल रहा है? सामने आओ, मुझे परेशान मत करो। सरपंच, जब तक गांव में हर लड़की को उसका हक नहीं मिलेगा, मैं तुझे चैन से सोने नहीं दूंगी। तेरे पापों का प्रायश्चित करना ही तेरे लिए आजादी है। ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। कहीं सोनिया चुड़ैल बनकर तो नहीं आ गई? हे भगवान, मेरी सहायता करो, क्योंकि वही ऐसी बातें करती थी। सोनिया चुड़ैल बनकर सरपंच को उसकी वापसी की दस्तक देती है और वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो सरकारी दफ्तर में नौकरी करने लगी थी, जहाँ उसने सरकारी दफ्तर में भ्रष्ट अधिकारियों को अपनी असली चुड़ैल के रूप में आकर सबक सिखाया और जरूरतमंदों की मदद की। सोनिया चुड़ैल दिन में आम व्यक्ति की तरह सरकारी नौकरी करती और रात में जहाँ उसे दफनाया था वहाँ डरावनी चुड़ैल बनती। तभी एक दिन अचानक गांव में किसी लड़की की जबरदस्ती शादी करवाने की खबर सुनकर सोनिया चुड़ैल आधी रात में सरपंच के घर जाकर उसे अपने भयानक रूप में दिखाई दी, जिसे देखकर सरपंच ने लड़खड़ाते हुए कहा, सोनिया, तुम मरी नहीं, बल्कि तुम्हें तो मैंने खुद अपनी आंखों के सामने दफन होते हुए देखा। तू मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकता सरपंच। तेरी असलियत गांव के हर एक इंसान के सामने आएगी। जिस लड़की की तू शादी करवाना चाह रहा है, उसे रोक, वरना तुझे मार डालूंगी। मुझे माफ कर दो। अब मैं किसी भी लड़की के सपनों में बाधा नहीं बनूंगा। यहाँ की हर लड़की को उसका हक मिलेगा। सरपंच को चुड़ैल आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी, जिसके चलते अचानक गांव में अंधेरा छा गया। हवा का झोंका तेज हो गया, मिट्टी पर खून टपक रहा था, जिसे देखकर हर इंसान डरने लगा था। लेकिन अचानक चुड़ैल सोनिया ने अपनी शक्ति से सरपंच के अपराधों का पर्दाफाश कर दिया, जिसे देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि वो निर्दोष लड़कियों के अधिकार छीन रहा था। सोनिया की सच्चाई सबके सामने आने पर सभी लोग अफसोस करने लगे, जिसमें मनोहर भी अपनी गलती पर अफसोस करते हुए चुड़ैल से कहता है, मुझे माफ कर दो सोनिया। अगर मुझे पता होता कि सरपंच अपने स्वार्थ के लिए लड़कियों के भविष्य को बर्बाद करना चाहता है, तो मैं उसकी बातों में कभी नहीं आता। मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। कई आत्माएं चुड़ैल बनकर दूसरों को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन तुमने इस गांव की आंखें खोल दी और उन्हें लड़कियों की अहमियत समझाई। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाई। मनोहर भैया, आपके पिता तो बहुत गुणवान और होशियार व्यक्ति थे। मेरे पिताजी ने अक्सर उनकी कितनी ही बातें मुझे बताई, जिस पर मुझे नाज होता था, परंतु आप स्वयं आपकी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और माँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा सपना पूरा हो गया है माँ। जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हो रहा है सब कुछ। अगर तुम जिंदा होती तो सोनिया की सरकारी नौकरी कहने में इतना गर्व नहीं होता, जितना गर्व चुड़ैल की सरकारी नौकरी कहने में महसूस हो रहा है। वाकई में अपने जीवन में पहली बार ये महसूस हो रहा है कि चुड़ैल भी अपने अधूरे सपनों को पूरा करने में सक्षम होती है। मनोहर में आए बदलाव को देखकर दीपाली खुश होती है। आखिरकार सोनिया अब सरकारी नौकरी वाली चुड़ैल के साथ गांव की नायिका बन गई थी। उसकी आत्मा अब गांव की रक्षा करती और लड़कियों के सपनों को कुचलने वाले हर हाथ को रोकती। जिसके बाद दीपाली अपनी दिल की बात बताते हुए सोनिया चुड़ैल से कहती है, दीदी, तुमने हमारे लिए एक नई राह खोल दी है। हम सभी तुम्हारे साथ हैं। अब हम भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत है दीपाली। हमें मिलकर एक नई दुनिया बनानी है, जहाँ हर लड़की को उसके सपनों को पूरा करने का हक मिलेगा।
सोनिया के इस संघर्ष और साहस ने गांव को एक नई दिशा दी। अब गांव में हर लड़की को गर्व से अपनी पहचान बनाने का हक था। वक्त के बदलते जल्द ही गांव में बदलाव आया। लड़कियों को पढ़ाई और अपनी मर्जी से फैसले लेने की आजादी मिली। सरपंच की जगह ईमानदार व्यक्ति चुना गया और सोनिया का सपना पूरा हो गया। उसने गांव को अन्याय से मुक्त कर दिया, जिसके बाद उसने कुछ वर्षों तक सरकारी नौकरी की। लेकिन एक दिन सोनिया चुड़ैल अचानक से हमेशा के लिए गायब हो गई और तभी से सरकारी दफ्तर में उसकी जगह हमेशा खाली ही रहने लगी। कहानी से सीख। सोनिया ने साबित किया कि सच्चाई और न्याय की राह पर चलने वाले को कोई रोक नहीं सकता। उसकी वापसी दर्शाती है कि अन्याय का अंत तय है। हर लड़की को नौकरी और पढ़ाई लिखाई करने का पूर्ण अधिकार है और ये अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता।